Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the practice lecture of lines and angles. Lines and angles 9th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में आंसर्स लाने से ज़्यादा होता है रीजंस लिखना। तो और इस बार 2022 में जो बच्चे पेपर देंगे 2022 में या 2021 के जो मिड सेम वाले बच्चे हैं जिनका फर्स्ट टर्म वगैरह जो एमसीक्यू बेस्ड है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज एमसीक्यू। इसके लिए हमने आर डी शर्मा बुक को थोड़ा रेफरेंस में लेके चले हैं। आर डी शर्मा बुक के क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर आप देखो तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 4 5 के बाद आ गया 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। आराम से देख लो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। 30 गुड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये 30 गुड क्वेश्चंस का फायदा उठाओ और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखता हूं, मेरे स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं किस तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है 1 एंगल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट को लेकर अगर कभी किसी के माइंड में दिक्कत हो, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी दो एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2, जिनका सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी एंगल 1, कोई भी एंगल 2, जिनका सम 90 डिग्री होता है। थोड़ा सा अभी क्लियर कर लेते हैं। लेट पहले ही ले लो कि एंगल 1 को ले लेते हैं x डिग्री। x लिख दो या कुछ भी लिख दो। एंगल 1 की जगह अगर x लिखेंगे तो x प्लस, अगर क्लास 7 है, एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 जो बराबर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस वाला x उधर जाके माइनस वाला x हो गया। सप्लीमेंट के केस में अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल 180 माइनस x होगा। कॉम्प्लीमेंट के केस में अगर एक एंगल को आप x लोगे तो मैं चाहता हूं मुझे यहीं पे पॉज करो और सेकेंड एंगल खुद निकालो। जब भी 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हुआ है तो क्लास डायरेक्टली भी लिख देगी लेट 1 एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर सेकेंड एंगल विल बी, क्लास बोलेगी 180 डिग्री माइनस x डिग्री। इसमें टाइम ही नहीं वेस्ट करना। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर आपने एक x लिया है प्लस सेकेंड एंगल मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में 90, तो सेकेंड एंगल बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये प्लस x उधर जाके हो जाएगा माइनस x, कि अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस x है। इस तरीके से चलोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। फिर दोबारा देखो, पढ़ा कुछ रहा हूं, मेरे को भी x 90 माइनस x कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। 1 एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। लेट 1 एंगल बी x डिग्री, सो देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट विल बी 180 माइनस x। अब वो कह रहा है 1 एंगल हमने लिया x इज इक्वल टू भी लिख दिया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट लिख दिया 180 माइनस x। यहां बच्चा एक गलती कर बैठता है जो मैंने भी कर बैठा हूं कि जब भी ये लगाओ तो यहां पर ब्रैकेट जरूर लगाना और x की वैल्यू निकाल देना। तो क्लास बोलेगी x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x, 3 इंटू 180 करेंगे, 3 इंटू x करेंगे, ये माइनस 3x इधर आकर x प्लस 3x इज इक्वल टू 540। क्लास बोलेगी 4x इज इक्वल टू 540,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो 540 नहीं, शायद मैंने गलत करा, अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 गलत करा है, बहुत गलत करा है मैंने, आंसर गलत निकाला है। 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 4 5 जा, x की वैल्यू आएगी 135 डिग्री। दूसरा एंगल जो था, तो द मेजर ऑफ द एंगल इज 135 डिग्री। कैलकुलेशन का भी ध्यान देना, कैलकुलेशन हम लोग बच्चों को दे देते हैं, खुद नहीं करते, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। ऑप्शन बी अगर था तो आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे देखना, मगर बच्चा बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 को एक तरीके से और भी किया जा सकता था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बच्चा बोलेगा लेट वन एंगल बी, ध्यान देना, लेट वन एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट विल बी 3x ले लो, क्योंकि 3 टाइम्स बोला, एंड वी नो दैट x प्लस 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि यहां पर रीजन जरूर लिखना, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरीके से भी आप एंगल निकाल सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला वो बोल रहा है 2 स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। 2 स्ट्रेट लाइन, ये रही एक लाइन ए बी, ये रही एक लाइन सी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ध्यान दीजिएगा, ये रहा पॉइंट ओ। अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल आराम से, कोई ऐसी हाई तौबा नहीं है। आगे क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। आगे क्या है, इफ एंगल AOC, AOC को देखो पहले, AOC कौन सा एंगल है, एंगल AOC ये वाला, इसको मान लो एंगल 1, प्लस एंगल COB, COB को मान लो एंगल 2, प्लस एंगल BOD, BOD को मान लो एंगल 3, इज इक्वल टू 274 डिग्री। फाइंड एंगल AOD, एंगल AOD इज एंगल 4। ध्यान दे लेना, तीनों का सम दिया हुआ है, तीनों अलग अलग नहीं दिए हुए, तीनों का सम दिया हुआ है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में वी नो एंगल AOD, ध्यान से देखिएगा, किसी को कोई जल्दी नहीं है, AOC मेरे बच्चों, AOC पहले लिखते हैं, AOD भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंगल AOC प्लस, थोड़े पंगे लूंगा, प्लस एंगल COB, प्लस एंगल COB, प्लस जो लास्ट वाला है वो एंगल BOD, एंगल BOD, प्लस जो ये बचा एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो पूरा गोल चक्कर है ये 360 डिग्री के बराबर होगा। लिखेंगे क्या, कंप्लीट एंगल। अब एक बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये क्वेश्चन इजी था, ये 3 टर्म्स की वैल्यू दे रखी है, इन तीनों की जगह लिख दो 274 प्लस एंगल AOD is equals to 360 because angle AOC plus angle COB plus angle BOD is equal to 274 डिग्री। ये चीज गिवन है, आप चाहो या तो क्योंकि गिवन लिखो या फिर आप इस चीज को ऐसे लिखो, तो एंगल AOD विल बी 360 माइनस 274। 10 में से 4 गया 6, आगे 16 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 9। एंगल AOD विल बी इक्वल्स टू, हमारा फिर गलती हो रही है ना मेरे से, हाँ 16 नहीं, 15 में से 7 जाएगा तो 86 डिग्री। माई कैलकुलेशंस आर नॉट कमिंग वेल। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 के बाद अब मैं आ गया सीधा 29 और 30 पे, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। एक आगे का करते हैं, एक पीछे का करते हैं, ताकि दोनों तरफ से उसे घेरते हैं। अगर किसी को फिगर में दिक्कत हो रही हो तो मैं फिगर दोबारा बना देता हूं। एक लाइन ऐसे दे रखी है, ध्यान दीजिएगा,
एक लाइन ऐसे दे रखी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ए बी सी डी, अगर क्लास 7 है, हल्का सा यहां पे बढ़ाया हुआ है, इसको बोला है x डिग्री, ये बोला है 2y, ये 2y और ये y डिग्री, और जो ये वाला है ये बराबर है 5y, 5y, और जो ऊपर जिसे मैंने x माना है वो भी y दे रखा है। ध्यान से देख लीजिए, इन द लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बात वहीं खत्म हो गई, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एंगल्स देख लो, एक दे रखा है y, एक 2y और एक y और एक 5y। फिगर थोड़ी सी छोटी आ रही है, क्षमा चाहेंगे, दिस इज y, 2y, y और ये 5y। तो क्लास बोलेगी यहाँ डब्बा बन रहा है सर, यहाँ पर डब्बा बन रहा है सॉल्यूशन में, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये चीज गिवन है, ये डब्बा बन रहा है सर। जब डब्बा बनता है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी डी बी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल विल बी इक्वल्स टू 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इस पूरे को देखोगे तो y प्लस 2y, 3y और y, एक आ जाएगा 4y और इधर वाला आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180। जहां लगे कि खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर दिया करो। 9y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू विल बी 180 डिग्री अपॉन 9, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। द वैल्यू ऑफ y in this case is 20 degree. Option D is the right answer. This was question number 29. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखना, अगर फिगर में दिक्कत हो तो ये हम फिगर दोबारा अपने हाथ से बना लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गया, ये B, ये Q, ये C, ये P, ये A, ये दे रखा है 25 डिग्री, ये दे रखा है X और ये दे रखा है 105 डिग्री। अगर कभी दिक्कत हो, बहुत बुरी हालत हो, MCQ में तो खैर गिवन टू प्रूव आप लिख नहीं सकते, बट स्टिल आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड बात का ध्यान रखना। गिवन है कि CP इज पैरेलल टू BQ, CP इज पैरेलल टू BQ, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर बाई चांस लगे नहीं निकलता, कोई बात नहीं, फिगर बना लो। टू फाइंड क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगी, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा मुझे 30 सेकंड्स के लिए पॉज करो, पॉज करोगे तो फायदा होगा। अगर पॉज किया है तो बच्चा कहेगा इसको प्रोड्यूस करो R तक। जब हम खुद अपनी तरफ से करते हैं, जैसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस PC to R such that PC intersects BA at R। मेरी बात को पहले समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे मेरी चाल समझ गए होंगे, वो कहेंगे ये वाला एंगल 1 बराबर हो जाएगा 105 के। सॉल्यूशन में बात करेंगे, वो करेंगे एंगल QBR इज इक्वल्स टू एंगल CRA। पहले देख लो, और अगर वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो कि क्यों होगा ये, मुझे अच्छा लगेगा। एक प्यारा सा बच्चा रीजन देगा, बोलेगा सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर आप साथ हो तो वो 105 है, 105 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अपनी हर विक्ट्री को एंजॉय किया करो। ये एंगल 1 आ गया 105 डिग्री। अब जो तेज बच्चा होगा वो कहेगा ये जो x बन रहा है वो इस ट्राइंगल के लिए, अगर एक ट्राइंगल दिख रहा हो, इस ट्राइंगल के लिए
ये जो x बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगर आपकी सोच इस लेवल तक जा रही है मींस आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। नाउ एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल R प्लस एंगल A, exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles is equals to sum of interior opposite angles। तो x बराबर हो जाएगा 105 प्लस 25, दैट इज, मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना, कैलकुलेशन अपनी करना। द वैल्यू ऑफ x इज 130 डिग्री, ऑप्शन ए। ये करने के बाद हमारा 1, 2 और 29, 30, हमने 15 शीटें हमारे पास टोटल, 15 में से हमने 2 शीट्स कर ली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। जहां लगे कोई दिक्कत है मुझे पॉज करो, सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, ना तुम्हें कोई रोक रहा है ना तुम्हें कोई कुछ कर रहा है। आराम से एक बार ट्राई करो, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD, AB एंड CD intersect each other at O. Angle BOD is 63. Angle BOD is 63. Then angle BOC. वो बोल रहा है एंगल BOC। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट कभी कभार हम फंस जाते हैं। ये वाला एंगल दे रखा है, ये दे रखा है और हमसे ये वाला मांगा है। बजरंगबली जी का नाम लो, जय बजरंगबली, तो बच्चा बोलेगा मैं तो चारों निकाल दूंगा सर, आप तो सिर्फ पीले पीले वाला ये मांग रहे हो। मैं चारों निकाल सकता हूं। मैं कहूंगा शांत गदाधारी भीम, शांत। एंगल BOD ए प्लस एंगल BOC ये इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभार ना जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जाते हो तो भूल जाते हो सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, ध्यान से देख लेना। तो क्लास बोलेगी एंगल BOD दे रखा है 63 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। यहां पर लिखोगे बिकॉज एंगल BOD इज इक्वल टू 63 डिग्री गिवन है, तो एंगल BOC विल बी 180 माइनस 63, दैट विल बी 117। मेरा जो आंसर आ रहा है वो 117 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान दे लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चिल करो बिल्कुल आराम से। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है, असर्शन रीजनिंग का फाउंडेशन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। पहले टू स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करा दो। ये L ले लो, इसे M ले लो। द एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट ये एंगल प्लस ये वाला एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल मतलब साथ वाले। ये अगर पीले वाला लिया तो साथ वाला हो गया इसके ग्रे वाला। बच्चा कहेगा मैं नहीं ले रहा ऊपर वाला ग्रे, तो मैंने कहा तू नीचे वाला ग्रे ले ले, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट है तो इक्वल होगा। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री दोनों का सम होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। साथ वाले एंगल्स कोई भी ले लो, दिस प्लस दिस इज 180 या फिर दिस प्लस दिस ले लो तो भी 180। ये स्टेटमेंट सही है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल हैशटैग बना देता हूं यहां, इसके बराबर होगा, ये भी सही है। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, नहीं ये कोई नहीं है, दे आर जस्ट इक्वल। ये सप्लीमेंट्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट नहीं होंगे, मैक्सिमम केसेस में नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आराम से क्वेश्चन को समझो तो बच्चा बोलेगा 2 और 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 और 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आराम से 1 2 3 4 उधर 29 30 हमारे हो गए। अब आराम से क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को देखो, मुझे पॉज कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 27 28 को देखो, वो क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर कभी दिक्कत हो तो यार तुम्हारे पास दोबारा बना लो ना फिगर, ये ले लो,
AB is parallel to CD is parallel to EF. Take your time. This is AB parallel to CD parallel to EF. यहां से एक लाइन आ रही है, यहां से एक लाइन आ रही है, यहां से एक लाइन आ रही है, ऐसे जा रही है. दिस इज G, दिस इज H, दिस इज K, दिस इज L. और हमें एंगल कौन कौन से दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 25 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे मांगा कौन सा? HKL. वेयर इज H? HKL. हमसे मांगा गया ये पूरा एंगल, ये पूरा निकाल के दो. और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, और GH इज पैरेलल टू KL भी दे रखा है. थोड़ी सी हमारी फिगर में गड़बड़ है. फिगर को और अच्छा किया जा सकता है, जिसे मैं करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा. ध्यान से, गलती होना मान लेनी चाहिए, फायदा ही होता है. नोबडी इज परफेक्ट, बट अगर इस चक्कर में रहोगे ना मैं ही सही हूं, तो दिक्कत हो जाएगी. तुम ही सही हो तो फिर क्या ही करोगे? फिर जब तुम अड़ी गए एक बात पे कि तुम ही सही हो, तो ये G है जी, ये H है जी, ये K है जी. बड़ी बात यह है ये समझना कि ये वाली लाइन, ये GH इज पैरेलल टू KL. ये समझना बहुत जरूरी है. जब पैरेलल है ही तो थोड़ी और बढ़ा दो. ये वाली लाइन को अगर मैं ऐसे 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 करके बढ़ा दिया, मांगा कौन सा एंगल है? HKL. तो सबसे पहले बच्चा कहेगा जो बढ़ाया है वो ना बढ़ाते तो सही रहता, बिना बात के आपने बढ़ा दिया है, तो मैं क्या ही बोलूं सर आपको, मैं अब आपको क्या ही बोलूं. तो मैं कहा मुझे कुछ मत बोल, रिलैक्स कर. ऐसी कोई हाय तौबा नहीं है, टॉपिक को देख के चलियो. अगर आप साथ हो तो ये एंगल प्लस ये एंगल, बट ये एंगल 25 डिग्री दे रखा है. बहुत ध्यान से देखना, आसान नहीं है ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. फिगर को थोड़ा सा मैंने गलत लेवल पे ले गया, तो कोई नहीं, बच्चा एक बार खुद से ट्राई करेगा. हो जाती है वो कई बार हमसे गलती फिगर में या किसी भी चीज में, तो दोबारा कर लो, आराम से करेंगे. कोई जल्दी नहीं है, बट तरीके से करेंगे. थोड़ी फिगर में ही हम गलत फुट पे आ गए थे. ये ऐसे आया है, फिर ये ऐसे गया है, फिर ये ऐसे आया. दिस इज G, EF, CD, AB, and this is L. ये 25 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. हमें निकालना है ये K, HKL. बहुत अच्छा बच्चा कहेगा सर ये थोड़ा सा बड़ा है, मेरे को नहीं आता. मैं आपको ये एंगल 1 मान लो, ये 2 मान लो, मैं आपको एंगल 1 दे देता हूँ, मैं आपको एंगल 1 दे देता हूँ. मैंने कहा कैसे दे देता है? बच्चे ने कहा सर ये देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? एंगल BK, और यहां पे एक पॉइंट था H प्लस एंगल H प्लस KHD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दोनों एंगल्स देख लो सर, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो BKH, एंगल BKH को हमने दे रखा एंगल 1, एंगल 1 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल KHD इज इक्वल टू 25 डिग्री. ये चीज गिवन है. तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 25. एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू, ध्यान देना मेरी थोड़ी कैलकुलेशन फंसती है, 155 डिग्री. बिल्कुल आराम से, जय माता दी. जैसे हमारा 155 आ गया, 155. अब क्या बच्चे ने कहा सर इस लाइन को आगे बढ़ाओ. इसको जब आपने आगे बढ़ाया तो अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा. एंगल 3 विल बी 60 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 3 विल बी 60 डिग्री, तो एंगल 4 विल बी 60 डिग्री. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर एंगल 3 60 डिग्री है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये 60 है तो ये भी 60 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और अगर ये 60 है तो एंगल 2 भी 60 होगा,
MCQ है, आप लोगों को रीजन दे रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पूरे एंगल को जब प्लस करोगे तो 155 प्लस 60 विल बी इक्वल्स टू 215 डिग्री। योर आंसर विल बी 215 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है AB and CD are two parallel lines. This is line AB and this is line CD. AB and CD are two parallel lines. PQ cuts AB and CD at E and F. एक लाइन आई PQ which cuts AB and CD at E and F respectively. EL is the bisector of FEB. FEB का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, आधा आधा, एंड एंगल LEB, एंगल L कहाँ गया, F क्या उन्होंने बोला, EL इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FEB। ठीक है जी, एंगल LEB ये जो 2 दे रखा है, ये दे रखा है 35 डिग्री। एंगल CFQ विल बी, हमसे मांगा गया ये वाला एंगल, इसको मान लो एंगल 3। आराम से देख लो, बाइसेक्टर का मतलब अगर आपको याद हो, बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आधा आधा। अगर देख रहे हो तो क्लास बोलेगी सबसे पहले सॉल्यूशन को अगर देखना चाहते हो तो वी हैव गिवन में EL bisects angle FEB. This implies angle 1 is equals to angle 2. This implies angle 1 is equals to angle 2 is equals to 35 degree because angle 2 is equals to 35 degree. ये चीज गिवन है। So therefore what we get, अब हमें क्या मिला, ये पूरा एंगल मेरे प्यारे बच्चों, एंगल FEB is equals to angle 1 plus angle 2, that is 35 plus 35 is equals to 70 डिग्री। एंगल FEB जो हो गया वो 70 डिग्री हो गया। चलो जी, ये भी 35। अब क्या बच्चा बोलेगा, नाउ एंगल FEB, बात को समझना, कोई हाय तौबा नहीं है। एंगल FEB ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल अगर साथ हो तो, प्लस एंगल EFD is equals to 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 70 डिग्री प्लस एंगल EFD is equals to 180 डिग्री। एंगल EFD is 180 माइनस 70 डिग्री, एंगल EFD is equals to 110 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो चलो जी, 110 डिग्री आ गया। अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। नाउ एंगल EFD इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अगर आप 110 हो तो मैं भी 110 हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर क्लास 7 है तो हमने अब क्या कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए 30 में से। टाइम लग सकता है बट तरीके से चलेंगे। अगला वो क्या बोल रहा है, इसमें कोई फिगर है, अच्छा एंगल POR दे रखा है 3x, एंगल POR इज इक्वल टू 3x, मैं गिवन लिख रहा हूं, और एंगल QOR 2x प्लस 10 है। मेरे को नहीं आता ये, बट यहां पर एक लाइन दे रखी है कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर ये दे रखा है कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि POQ एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल POR, मैंने रैंडमली बना रहा हूं फिगर, जब नहीं कुछ होता क्लियर तो अपने आप से बना लेते हैं। एंगल POR इज इक्वल्स टू 3x और एंगल QOR इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से करो। ये 3x दे रखा है, ये 2x प्लस 10 दे रखा है। चाहूंगा तो मैं यही कि आप लोग ये खुद से करो। नाउ एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो 3x प्लस
टी ओ आर की जगह 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 10, 5x इज इक्वल टू 170, तो x की वैल्यू 170 अपॉन 5 दैट विल बी 34 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आराम से चलेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना, सही कर रहे हो बिल्कुल आराम से, अगर 7 हो तो। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। फिगर को देख लो, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, इन दोनों एंगल्स का सम 85 दे रखा है। वो बोल रहे हैं फाइंड एंगल सी ओ डी। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी, सॉल्यूशन में आएंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ डी, उन्हीं की भाषा में बात करो, प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लीनियर पेयर मत लिख देना, यहां लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एक तेज बच्चा बस ये बोलेगा कि एओसी प्लस डीओबी, एओसी प्लस बीओडी दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 85 डिग्री प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी या डीओबी इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये चीज अपने को गिवन है। तो एंगल सीओडी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 85। अब आप एंगल सीओडी को निकालने जाओगे तो आपका आ जाएगा 95 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आएंगे 25 और 26 पे। देखो आगे पीछे चल रहे हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते ही ये याद रख लेना दोनों का सम 90 होता है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times द मेजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 3 times द मेजर ऑफ अदर एंगल। तो मेरे को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई, लेट वन एंगल बी x डिग्री। अगर आज की क्लास ली है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर पूरा भाषण दिया था आप लोगों को। क्लास बोलेगी देयरफॉर सेकंड एंगल बी 90 माइनस x डिग्री। अब यहां दे रखा है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times द मेजर ऑफ वन एंगल। मुझे नहीं आता जी, मैंने पूरी लाइन ही ऐसे लिख रहा हूं, 2 times measure of one angle is equal to 3 times measure of other। तो 2 times का मतलब हुआ 2 measure of one angle मतलब x is equal to मतलब is equals to 3 times, 3 times मतलब 3 times measure of other, अदर हो गया 90 माइनस x। आराम से इस लाइन को समझ लो, अगर ये लाइन समझ आ गई तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये करने के बाद 2x इज इक्वल टू, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 270 माइनस 3x 270, 2x माइनस 3x उधर जाके प्लस 3x इज इक्वल टू 270, 5x इज इक्वल टू 270। तो x की वैल्यू विल बी 270 अपॉन 5, 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा, x की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। हमें x निकालना है या क्या निकालना है? वो कह रहा था मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। अब एक 54 डिग्री आया है तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट जो था वो था 90 माइनस x, 90 माइनस 54, 36 डिग्री। गलतियों में एक गलती ये भी होती है कि कई बार आंसर सही निकल गया बट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, फटाफट से वहां पर चलो, शुक्र है यहाँ 54 नहीं दिया हुआ, जैसे ही x की वैल्यू 54 आए मैं वहां 54 लिखकर आ जाऊं और मेरे मार्क्स चले जाएं। तो इन गलतियों से बचना बच्चों। लेवल बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 इज गुड। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है y अपॉन x इज इक्वल टू 5, z अपॉन x इज इक्वल टू 4। मांगी वैल्यू x की है और एक लाइन दे रखी है ऐसे,
ये दे रखा है, ये दे रखा है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने गलत बना दिया, आंखें थोड़ी वीक हो गई हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो सीधी सी बात है, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, तो वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5x। इस चीज को बोलते क्या है, जब मैं 9th में था तो मेरे को दिक्कत होती थी, इस चीज को बोलते हैं आई हैव एक्सप्रेस्ड y इन टर्म्स ऑफ x। y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल्स टू 4x। इसका मतलब ये हुआ आई हैव एक्सप्रेस्ड z इन टर्म्स ऑफ x। x तो x था ही, y को भी x की टर्म्स में ले आए, z को भी x की टर्म्स में ले आए। करना क्या चाहते हो मास्टर जी? मास्टर जी कहेंगे नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। मत लिख देना, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। x की जगह आ जाएगा, x की जगह x रहेगा, y की जगह मेरे बच्चों आ जाएगा 5x प्लस z की जगह मेरे बच्चों आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 180। 5 और 4 9 और 1 10x इज इक्वल्स टू 180। x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 10। द वैल्यू ऑफ x इज 18 डिग्री। बाई चांस उन्होंने सिर्फ x की वैल्यू मांगी है, मगर आप y की और z की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपका ध्यान होना चाहिए, जिंदगी वहीं नहीं रुक जाती। जब रेस खत्म भी हो जाती है तब भी रनर 4-5 स्टेप और आगे भागता है। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दे के चलना, अगर साथ हो तो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे। 7 और 8 मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान दे के। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में ये दे रखा है y। अगर ध्यान से देखो, ये y डिग्री है, ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 2x है, ये 3x है। उन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ y। तो बच्चा सबसे पहले बोलेगा y जो है वो x के बराबर है, y इज इक्वल टू x है। सबसे पहले फिगर देख लो, यहां पर एक ये लाइन है, एक येरी लाइन, एक येरी लाइन, एक येरी लाइन। तो सबसे पहले बच्चे को जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सर ये जो बन रहा है ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सबसे पहले 3x प्लस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। माता रानी का नाम लेना, आराम से करना। बच्चा बोलेगा 3x प्लस 2x इज 5x प्लस y। y की जगह लिख दोगे x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज y इज इक्वल टू x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6। x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। जल्दी से फटाफट 30 डिग्री ढूंढो और कर दो। नहीं सर, x की वैल्यू 30 डिग्री आई है, नाउ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू भी आ गई 30 डिग्री। योर आंसर इज ऑप्शन बी। आराम से माता रानी का नाम लो और इसको करो। क्वेश्चन नंबर 8 माता रानी का नाम लो। x की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 10। लाइन अगर ना दिख रही हो तो फिगर खुद बना लेना, ऐसी कोई टेंशन मत लेना। ये बहुत बड़ा डब्बा होता है, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइन यहां दे रखी है, ध्यान दे के चलना, अगर साथ हो तो। दिस इज 3x प्लस 10, इधर वाला x है और ये 90 दे रखा है। अब तो हमने सॉल्व करना है, तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। बच्चा बोलेगा अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब इस पूरे को देखो, आराम से स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो कौन से एंगल्स की बात हो रही है? क्लास बोलेगी 3x प्लस 10 प्लस x प्लस
एक एंगल दे रखा है 90 इज इक्वल्स टू 180, क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. 3x plus x is 4x plus 10 plus 90 is 100 is equals to मेरे बच्चों 180. 4x is equals to 180 minus 100. 4x is equals to 80 degree. तो x is equals to 80 degree upon 4. x is equals to 20 degree. The value of x is 20 degree. इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू आ रही है वो 20 डिग्री आ रही है. इसको सिंपल लेके चलना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. योर आंसर इज देयर. इसके बाद हम आएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था हमारा. 23-24 क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24. जहां लगे हल्की सी गड़बड़ है, फिगर दोबारा बना लो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है. अगर तुम नेक नियत से आगे बढ़ रहे हो, नोबडी कैन स्टॉप यू. नोबडी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अगर नियत नेक है तो. ध्यान देना. ये x दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ये 65 दे रखा है, जहां तक मेरे को दिख पा रहा है. और एक चीज और दे रखी है कि लाइन L इज पैरेलल टू M. x की वैल्यू निकालनी है. इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. सबसे पहले बच्चा बोलेगा सर इसको मान लो एंगल 1. नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. सर अगर ये 65 है तो एंगल 1 भी 65 होगा. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो ये 65 होते ही एक तेज बच्चा बनाएगा ट्राइंगल. कहेगा सर ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है. मैंने कहा हाँ जी बन रहा है. सर ये देखो ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है. ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 40. वैल्यू ऑफ x इज 65 प्लस 40. x की वैल्यू आ गई 105. लड़कों वाला एटीट्यूड. x की वैल्यू 105 डिग्री आ गई, करा और निकल लिए, मगर मार्क्स कट जाएंगे. आपको यहां लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is equals to sum of interior opposite angle. This question is very good and very very important. बहुत काम आने वाली चीज है, इसको ध्यान से देख के चलना बहुत सही हो जाएगा. लाइक गाइस, नेक्स्ट ये करने के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे. क्वेश्चन नंबर 24 की फिगर देख लो. पैरेलल ही, अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार और अलग से बना लेते हैं. दिस इज L, दिस इज M. जब खुद फिगर बनाते हैं तो दिमाग तेज चलता है. ये लाइन ये रही, ये हल्का सा 90 डिग्री का एंगल दे रखा है. ये दे रखा है 125 डिग्री. जय माता दी. हमसे मांगा गया x. एक बहुत अच्छा बच्चा जो होगा वो इसको मान लेगा एंगल 1. एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर एंगल्स. कोई नाम नहीं दिया हुआ, तुम्हें भी इसमें कोई ऐसा नाम देने की जरूरत नहीं है. इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा. तुम्हारे लिए कर रहा हूं. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90. एंगल 1 इज इक्वल टू 90. क्या एंगल 1 90 हो गया. अब एक तेज बच्चा बोलेगा सर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये इंटीरियर ऑपोजिट बन रहे हैं. नाउ 125 डिग्री जो बाहर वाला है वो बराबर है x प्लस 90 के एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 90. x की वैल्यू विल बी 35 डिग्री. अगर 7 हो तो x की वैल्यू विल बी 35 डिग्री. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये करने के बाद हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 24.
24 करने के बाद आते हैं हम 9 और 10 पे। ध्यान से चलना, आगे पीछे कर रहे हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस सी। ऐसी कंफ्यूजन आती है, बंदा फंस जाता है। ए बी सी, अपनी स्टेटमेंट बनाओ। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा। ध्यान देना, अगर दिक्कत हो तो बात करना। एक और भी 180 होगा अगर ये लेते हैं तो। a प्लस बी प्लस एफ इज इक्वल टू 180 होगा। एक और लेते हैं, a प्लस बी प्लस एफ लिया है, एक और लेते हैं। लीनियर पे वो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक और लेते हैं। क्लास बोलेगी ये a प्लस एफ प्लस सी, a प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा। a प्लस सी प्लस ई बोल रहा है वो, a प्लस सी प्लस ई बोल रहा है। तो ये बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्टेटमेंट सही है भी या नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने देखा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है। अब a प्लस बी प्लस सी में a तो आ ही रहा है ना, तो इतने में बच्चे को मैंने बोला क्या मैं b की जगह क्या मैं e लिख सकता हूँ। a प्लस, बच्चे ने कहा b की जगह e लिख दो, बिकॉज एंगल b इज इक्वल टू एंगल e, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, प्लस एंगल c की जगह क्या मैं एंगल f लिख सकता हूँ। बच्चे ने कहा हाँ जी लिख सकते हो, प्लस एंगल f इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल c इज इक्वल टू एंगल f। सेम रीजन है, तो a प्लस सी प्लस ई 180, a प्लस सी प्लस ई नहीं आ रहा यार, a प्लस सी प्लस ई भी आ रहा है। बच्चा कहेगा बस आपको c की जगह f नहीं लिखना था, c की जगह c ही लिखा रहने देते। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था। a प्लस सी प्लस ई 180 आ रहा है, बस b की जगह e लगा दिया, तो स्टेटमेंट ये वाली तो सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है, ध्यान से। फर्स्ट स्टेटमेंट a प्लस बी क्या d प्लस सी के बराबर होगा, चेक करते हैं। a प्लस बी क्या d प्लस सी के बराबर होगा, ये वाली स्टेटमेंट। a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a की जगह मैं लिख सकता हूं d, बिल्कुल सही, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। b की जगह मैं लिख सकता हूं e लिख सकता हूं। तो यहाँ पे c बोला है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, पहली स्टेटमेंट तो गलत है। b प्लस एफ, क्या b प्लस एफ c प्लस ई के बराबर होगा, तो बच्चा बोलेगा b जो है वो बराबर है e के, प्लस f जो है वो बराबर है c के, e प्लस सी, ये भी ट्रू होगी। तो इसकी स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट। हम भी थोड़ा सा इधर उधर उलझ गए थे, तो रिलैक्स होकर देखना, आराम से हो जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10th, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग अ पैरेलल लाइंस। अच्छा जी, टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो कहना क्या चाह रहा है, टू इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर की बात हो रही है, किन की बात हो रही है, इनकी। टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ये वाले एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इन द रेशो 2:3। तो एक 2x ले लेना, एक 3x ले लेना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर उस तरफ लेना चाहते हो, ऐसे लेना चाहते हो, तो इनको भी बोल सकते थे, तो ये वाला 2x हो जाता और ये वाला 3x हो जाता, और इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 5, द वैल्यू ऑफ x विल बी 36 डिग्री। मेरे हिसाब से x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। उन्होंने बोला लार्जर एंगल, देयरफॉर लार्जर एंगल जो था 3x था, तो 3 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। आपका जो आंसर आएगा वो 108 डिग्री आएगा मेरे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको ध्यान दे के चलना। दिस वाज गुड। हमने 24 तक कर लिए थे, अब हमारे हैं 21 वाले पे। आराम से मुझे पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 21 मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की फिगर को मैं वो जरा बाहर लेके जाऊंगा। 132 148 है, इस फिगर को मैं बाहर लेके आऊंगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ लिटिल क्लियर। ध्यान देना अगर साथ हो तो। कहाँ गया, पेज नंबर क्या था, पेज नंबर 11। 132 148 ABCD,
132 148 A B C D, ये x दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं क्या दे रखा है, P दे रखा है, ध्यान से P, दिस इज P, उन्होंने x मांगा है, कोई हाय तौबा नहीं है। अगर मुझे बहुत जल्दी फटाफट से कराना हो ना तो मैं 1 सेकंड में इसको करके निपटा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता नहीं कहीं गलती हो। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये वाले x की वैल्यू निकालो। 132 ऊपर वाला है, ठीक है जी, 132 ऊपर वाला है, 148 ये वाला है, x की वैल्यू निकालो। बहुत सारे तरीके हैं करने के, मगर मैं फिर भी अभी और थोड़ा सा और कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं, ध्यान देना। क्लास बोलेगी ये ए बी, ये सी डी और ये P, ये ले लो एंगल 1 और ये ले लो एंगल 2, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी M, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ध्यान देना, तुम्हें बता रहा हूं, क्लास में तो बताया ही होगा। क्लास बोलेगी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वैसे ही इनका सम भी कितना होगा 180, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो पूरा एंगल आ रहा है, एंगल बी ए डी, बी ए पी बोल दो, बी ए पी प्लस 3 + 4 को इकट्ठा कर दो, एंगल ए पी सी इकट्ठा कर दो, प्लस एंगल पी सी डी, पी सी डी, तो ये सर 180 + 180 इज इक्वल टू 360। द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज नॉट टू सॉल्व क्वेश्चन। इस लेक्चर का मेन वक्तव्य ये है कि मैं आप लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग करा सकूं। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए तो दुनिया में आपको कोई फंसा नहीं सकता, ये बात याद रख लेना। अब वापस आ जाओ इस पे, तो बच्चा बोलेगा कहने का मतलब हुआ दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360, मीन्स एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी सी प्लस एंगल पी सी डी इज इक्वल टू 180। इसको मान लो 1, तो 132 प्लस, और 180 नहीं होगा, 360 के बराबर होगा, प्लस 148 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 360 माइनस, इन दोनों को प्लस करो, 8 और 2 10 का 0, एक कैरी, 4 और 4 8, एक और एक 2, तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 16 में से 8 गया, बचा 8, ये 80 डिग्री हो गया। तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल 100 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल 100 डिग्री आ जाएगा। क्लास बोलेगी कि x की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, मेन बात होती है समझाना। समझा पाया हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे दुख होगा कि मेरी एबिलिटीज थोड़ी कम पड़ गई, बट थोड़ा ध्यान देके चलना। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 22वां। ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, दिस इज L, दिस इज M, ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और हमें ये x निकालना है। पॉज कर लो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे हो। ये देखो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो क्लास बोलेगी अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 70 डिग्री? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये जो अकेला 70 डिग्री है ये बराबर है 30 + x के, बराबर है 30 + x के, तो x बराबर हो जाएगा 70 - 30, x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। सो दिस इज 40 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज 40 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो यहां पर अब हमने कहां तक कर लिए थे? 10 तक कर लिए थे। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आराम से मुझे पॉज भी करो तो खुद से कर सकते हो। ये 120 + x दिया हुआ है और ये सिर्फ x दिया हुआ है, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बस एक चीज है,
यहां पर बन रहा है को इंटीरियर एंगल्स, तो क्लास बोलेगी 120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 2x इज इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 2, द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू आ रही है वो 30 डिग्री आ रही है। बच्चे ध्यान देके चलना। अगला क्वेश्चन, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आराम से करो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, AOC प्लस COB प्लस BOD इज 270। फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC। सिर्फ AOC की वैल्यू निकालनी है। तगड़ा क्वेश्चन है। हमारे को तीनों का सम 270 दे रखा है, तो क्लास बोलेगी सर थोड़ा सा तेज जाओ, ये 270 दे रखा है। एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस, हल्का सा स्माइल प्लीज, प्लस ये भी ले लो ना, ये भी तो किसी माँ का बच्चा है। एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब क्लास जानती है कि इस सारे की जगह आ जाएगा 270 प्लस एंगल AOD is equal to 360 because given angle AOD is equal to 360 minus 270, angle AOD is equal to 90 डिग्री। सर AOD नहीं निकालना, AOC निकालना है, बट कई बार जो निकालना है वो एग्जैक्टली नहीं निकलता, थोड़ा दाएं बाएं घूमना पड़ता है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं घूमना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। अब बच्चा बोलेगा अब तो समझ आ गई हमें बात, आप इन दोनों में लीनियर पेयर लगा दोगे। Now angle AOC plus angle AOD is equals to 180 linear pair angles are supplementary. Angle AOC plus AOD की जगह लिखोगे 90 is equals to 180, क्योंकि AOD आपका 90 आया हुआ है, तो एंगल AOC will be 180 minus 90, angle AOC will be 90 डिग्री। योर आंसर इज ऑप्शन सी। माता रानी का नाम लो, आराम से क्वेश्चन करो, एंजॉय करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इन पे। 19 आपने एग्जाम्पलर वगैरह में भी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, एग्जाम्पलर में तो था ही ये क्वेश्चन, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि ना हो। तो एक बार दोबारा देख लेंगे क्या बोल रहा है, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, इन सब पे ध्यान देके चलना, योर जॉब विल बी डन। नाम दो पहले ढंग से, A B D F H G E C। 28 डिग्री, 72 डिग्री, और जो जो पैरेलल है उनको हल्का हल्का सा सेम कलर दे दो। पैरेलल में दे रखा है AB इज पैरेलल टू HF, और दे रखा है DE इज पैरेलल टू FG। ये पैरेलल दे रखा है, हमसे मांगा है FDE जो होगा FDE ये वाला एंगल मांगा है। मुश्किल होनी नहीं चाहिए, बट देखते हैं। बच्चा सबसे पहले बोलेगा सर ये 28 डिग्री है, तो ये भी 28 डिग्री हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इस पूरे को देखो तो एंगल AOF प्लस एंगल FDE जो निकालना है प्लस एंगल EDB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ angles on a
स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब AOF आपने अभी भी निकाला है 28 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीच वाला जो एंगल था वो था एंगल FDE। तो एंगल FDE विल बी 180 माइनस 7 8 और 2 10 100 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना एंगल FDE इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। द वैल्यू ऑफ दैट एंगल इज 80 डिग्री। माता रानी का नाम लो और आराम से आपका एंगल 80 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगर 7 हो तो ये एक लाइन दे रखी है, फिगर देखना, ये एक लाइन दे रखी है, यहाँ से ये एक लाइन पैरेलल आई है, यहाँ से ये एक लाइन पैरेलल आई है। दिस इज 20 डिग्री, दिस इज x, दिस इज 65, दिस इज L, दिस इज M। हमें x निकालना है। अब हम इतने तैयार हो चुके हैं कि हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड वी आर रेडी। ये 65 तो ये भी 65 आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर ये 65 अकेला बराबर है 20 प्लस x के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू आएगी 65 माइनस 20, x की वैल्यू विल बी 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री। ये करने के बाद हमारा जो रह जाता है वो रह जाता है कौन कौन से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। आराम से रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल आराम से। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि एंगल AEF दे रखा है 95 डिग्री, एंगल BHS दे रखा है 110 डिग्री। हमसे मांगा है एंगल ABC, ये पिद्दा सा मांगा है, ये वाला। अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा तेज जाऊं तो ये 95, तो ये भी 95 आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ध्यान से देख रहे हो, कोई हाय तौबा नहीं है, अगर क्लास बोलेगी सर ये 95 दिया हुआ है तो ये भी 95 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये 95 है तो ये वाला जो हो जाएगा 95 अगर एक है तो ये हो जाएगा सर 85 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल से आ जाएगा सर। यहाँ वाला 110 डिग्री दे रखा है, लीनियर पेयर एंगल से सर ये वाला 70 डिग्री आ जाएगा। 85 और 70 155 है दोनों का सम, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल 180 में से 155 माइनस करोगे, 10 में से 7 2 25 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इज 25 डिग्री। तेज नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने भी और आपके भी। अगले में बोला x की वैल्यू निकालो, ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अब ये पूरी एक लाइन बन रही है, x प्लस 37 प्लस 58 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू विल बी 180 माइनस 58 37 7 15 1 6 और 3 9 95। तो x की वैल्यू विल बी 85 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x विल बी 85 डिग्री। अगर मैं करा पा रहा हूं तो ये करने के बाद आता है हमारा 17 18। आगे पीछे दोनों से चल रहे हैं, ये ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक तो फिगर इसकी इतनी कंफ्यूजिंग है, जहां कंफ्यूजिंग हो अपने आप को क्लियर करके चलो। जब तक समझ ही नहीं आएगा, खुद ही को समझ नहीं आएगा तो किसी को क्या समझाओगे। कुछ ऐसा दे रखा है, L1 L2 T3 T4, this is L1 if I am not wrong, this is L1, this is L2, this is L3 L4। ये दोनों XX और YY दे रखे हैं, मेरे हिसाब से तो ये दोनों YY दे रखे हैं। ये भी Y दे रखा है और ये वाला X दे रखा है। मेरे हिसाब से मैं ये लेके चल रहा हूं। हमसे मांगा है व्हाट इज Y इन टर्म्स ऑफ X। फिगर थोड़ी ज्यादा छोटी है, मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है, तो बच्चा बोलेगा Y इन टर्म्स ऑफ X। सर ये पूरे का पूरा 2Y है, ध्यान देना। ये X है तो सर ये भी X हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये X है ये भी X हो जाएगा तो सर ये वाला भी
ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स लीनियर पेयर से। अगर ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा तो ये पूरा 2y इस 180 माइनस एक्स के बराबर होगा, मतलब 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो y बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, y विल बी 90 माइनस एक्स अपॉन 2, y की वैल्यू विल बी 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, उन्होंने x की वैल्यू मांगी है। क्लास बोलेगी ये वाला दे रखा है x प्लस 15, ये दे रखा है 2y प्लस 25 और 3y, ये 3y 2y प्लस 25, 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। द वैल्यू ऑफ y इज 25 डिग्री। अब 2y प्लस 25, ध्यान से देख लेना, ये वाला 2y प्लस 25 बराबर होगा x प्लस 15 के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्लीज पूरा लिखना। x प्लस 15 इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आई है 25 प्लस 25, तो क्लास बोलेगी x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इज 50 प्लस 25, x प्लस 15 इज 75, x इज इक्वल टू 75 माइनस 15, द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। इस केस में जो x की वैल्यू आ रही है वो 60 डिग्री आ रही थी। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। अब रह गए 15, 16, 17, 18 हमने कर लिए। लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे, लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। L1 is parallel to L2. What is x plus y in terms of y plus z? तो सिंपल सी बात करेंगे, y plus z, y is equals to z है और x plus w is equals to 180 है। पहले तो जो मुझे दिख रहा है x plus w is equals to 180 और y is equals to z. What is x plus y? तो वो कह रहा है what is x plus y? हमसे बात हो रही है what is x plus y in terms of w and z। तो पहले ये x है। क्लास अगर ध्यान से देखे, लाइन कोई पैरेलल दे रखी है सर, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। फिगर को देख लो पहले, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ये दे रखा है Z, ये दे रखा है Y, ये दे रखा है X और ये दे रखा है W। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हाट इज x प्लस y? ये y है तो क्लास बोलेगी ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा और y और z आपस में इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की टर्म्स में। कह व्हाट इज x प्लस y? तो अगर x प्लस y की वैल्यू आ रही है तो मैं ढूंढ रहा हूं यहां पर ये वाला जो x है ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स लीनियर पेयर से। अब वो मांग रहे हैं व्हाट इज x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ w एंड z। तो x प्लस वाई, y की जगह तो मैं z लिख दूंगा, y की जगह तो मैंने z लिखा और फ्री हो गया। x की जगह मुझे w लाना है, x की जगह अगर w लाना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चा बोलेगा सर ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से देखो, तो W प्लस एक्स बराबर होगा 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो जो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस W। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस W, x की जगह आ जाएगा 180 माइनस W प्लस Z, 180 माइनस W प्लस Z। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा लंबा खिंच गया, थोड़ा सा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में आते आते ना स्टैमिना खत्म होता है, इसीलिए टीचर्स बोलते हैं कि जब भी कोई भी लेक्चर देखो, कोई भी मैथ्स का पेपर करो, तो शुरू में वो क्वेश्चंस करो जो बहुत अच्छी, जिन पे कमांड हो, ताकि जो आते हैं वो पक्के हो जाएं। अगले वाले में L1 इज पैरेलल टू L2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये x है, ये x है, ये y है, ये 3x है, ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये x और 3x, x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 4x इज इक्वल टू 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 4, x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। और x प्लस वाई बराबर है
180, तो x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 135 डिग्री, लीनियर पेयर। यहां पर कह सकते हो एंड में सर ने थोड़ी जल्दबाजी करी, बट माता रानी की कृपा से बड़ी मुश्किल से हमसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।